वालेकुम। मैसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है एक मजमून के खालिक है अनीसुन नबी। फिक्शन की ताबीर, चंद सुखन गुस्तराना बातें। मकसूद दानिश कलम उठाने से पहले मिट्टी का माधव नज़र आते हैं। नर्म मिजाज, हंसमुख और यारों के यार, लेकिन कलम उठाने के बाद जल्लाद सिफत दक्कात बन जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि कलम छूते ही उनके अंदर छुपा हुआ अड़ियल हमजाद जाग पड़ता है और उनका ज़ाहिरी वजूद हमजाद का असीर बन जाता है। मकसूद की अदबी काविश और शख्सियत पर आज गौर करते हुए बरतानवी नावल निगार और नक्काद किंग्सले एम्स का एक जुमला याद आ गया। वो कहता है कि अगर किसी को नाराज़ नहीं कर सकते तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा लगता है कि शऊरी या गैर शऊरी तौर पर मकसूद दानिश के तनकीदी नज़रियात का मरकज़ भी इसी ख्याल से मुताबिकत रखता है। अपनी तहरीरों से मकसूद हर किसो नाकिस को नाराज़ कर देते हैं और नाराज़ कलमकार उन पर बम बरसाता है तो उनका चेहरा फुलझड़ी बन जाता है। समझ में नहीं आता कि ये तनकीदी रवैया है या लाशऊर का कोई गुश्ता राज। मकसूद का कहना है कि मुसब्बत रवैया तनकीद की गर्दन मार देता है, जबकि तनकीद पर की गई तनकीद से चंद नए गोशे उजागर होते हैं और असर नौ मुताले व मुशाहदे का दरवाज़ा खुलता है। हमारी ज़ाती व अदबी दोस्ती को करीबन 42 साल गुजर चुके हैं। इस तवील अरसे में उनके असर नौ मुताले मुशाहदे का दरवाज़ा खुलता है। हमारी ज़ाती व अदबी दोस्ती को करीबन 42 साल गुजर चुके हैं और इस तवील अरसे में उनके मिजाज की सख्तगिरी कभी पसंद नहीं आई या कभी तनकीद का जारहाना और फैसला कुन लहजा गिरा गुजरा, लेकिन दोस्ती के कदम कभी लड़खड़ाए नहीं, क्योंकि तहरीर की सख्तगिरी और अक्खरपन के बावजूद एक ऐसी खूबी मकसूद की शख्सियत में नुमाया है जो उन्हें कुछ ख़ास बनाती, और वो है मुनाफ़क़त और मकरूफ़ फ़रेब से आज़ाद एक शफ़ाफ़ इंसान। ख़ारजी सतह पर वो अपनी तहरीरों में गरचे मक़हूर हैं, मगर दाखिली सतह पर वो एक मासूम और जज्बाती इंसान हैं। इसीलिए मैं उन्हें देहाती कहता हूँ। मुझे याद है बरसों पहले हम दोनों ने मारूफ़ अफ़साना निगार हसीनुल हक़ से इंटरव्यू लिया था। वो मुलाकात मकसूद की ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट थी। मकसूद के बारीक बीन सवालात ने हसीनुल हक़ को ये कहने पर मजबूर किया कि अगर यही सिलसिला कायम रहा तो चंद सालों में आप एक हवाले होंगे। मकसूद ने इन बातों को गिरह बांध लिया और तवातुर से फ़िक्शन से मुतालिक मज़ामीन लिखते रहे। पहली, दूसरी और अब तीसरी किताब हमारे सामने है। तीनों तसनीफ़ात में ख़ुसूसी तवज्जो फ़िक्शन पर दी गई है। फ़िक्शन के तईं मकसूद दानिश की संजीदगी और बंगाल के अदबी मंजरनामा को देखते हुए कहा जा सकता है कि मकसूद ने फ़िक्शन तनकीद का बोझ तन्हा अपने कंधे पर उठा लिया। कुशादा दिली से अगर देखा जाए तो फ़िक्शन की तनकीद के मामले में मकसूद जैसी जुनून अंगेज़ यकसुई दूसरे अहबाब में नज़र नहीं आती। ये ख्याल जहन में इसलिए उभरा कि फ़िक्शन की ताबीर बंगाल में पहली तनकीदी तसनीफ़ है जिसकी गूंज सूबे से बाहर भी सुनी गई। मौजूदा फ़िक्शन की मोतबर शख्सियात ने मकसूद की तहरीर की सराहना की है। बाज़ लोगों ने सख्त तनकीद भी की है। मकसूद दानिश कहते हैं कि इस सराही जाने वाली तनकीद उनके लिए बहुत अहम नहीं,
बल्कि जिन लोगों ने तहरीर से मुताल्लिक़ मुनफी रवैया अख्तियार किया वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मकसूद का मिजाज का ये अनोखापन, मुनफी रवैया अख्तियार किया वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मकसूद के मिजाज का ये अनोखापन उनकी असल शनाख्त है, जबकि आम कलमकार भी अपने खिलाफ एक आध जुमला सुनकर हत्ते से उखड़ जाते हैं। लेकिन ये तो मकसूद दानिश हैं साहब, जिनकी सोच कबीर दास के बानी के मुतरादफ है कि बरसे कंबल भीगे पानी। खैर, मौजू की तरफ आता हूँ। फ़िक्शन की ताबीर में शामिल ज़्यादातर मज़ामीन नावल के हवाले से नज़र आए। पहला हिस्सा अफसाना से मुताल्लिक़ है। अफसानों के तई मकसूद का अपना नुक्ते नज़र है। वो ज़्यादातर अफसानों के फ़नी रमूज़ व नुकात पर इसरार करते रहे, मौज़ूआत को सानवी हैसियत देते हैं। इस हिस्से में मकसूद दानिश चंद अफसाना निगारों को ही अहम जानते हैं, जैसे सैयद मोहम्मद अशरफ, नैयर मसूद, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, मोइनुद्दीन जिनाबड़े और भी चंद, और बंगाल से ज़फ़र उगानवी, अनीस रफ़ी, शहीरा मसरूर और दीगर अफसाना निगारों को मकसूद दूसरे और तीसरे दर्जे में शुमार करते हैं। ख़ातीन के हिस्से में भी वही फैसला कुन सफ़गिरी का शीवा है। उनके मुताबिक पहली सफ़ में कुर्रतुल हैदर, फहमीदा रियाज, लाली चौधरी और शाइस्ता फ़ाखरी वगैरह की फ़िक्री व फ़िनी जहतों को उजागर किया। न सिर्फ मज़कूरा तरतीब बल्कि बरसों से देख रहा हूँ तो मकसूद हमेशा एक मियार कायम कर लेते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मंटू, बेदी और इंतज़ार हुसैन के अफसानों को उन्होंने आला व अरफा मियार तस्लीम कर लिया है। मैं समझता हूँ कि ये मियार ज़दगी अदब की बका और इर्तिका के रास्ते का भारी पत्थर। अगर यही रवैया मुस्तक़बल में बरकरार रहा तो मकसूद के परवाज़ में इस्तेहकाम की जो उम्मीद अफ़ज़ा ख्वाहिश हम जैसे खैरख़्वाह कर रहे हैं वो मायूसी में बदल जाएगी, क्योंकि ये अदब आलिया का आसमान मुस्तक़बल में बरकरार रहा तो मकसूद के परवाज़ में इस्तेहकाम की जो उम्मीद अफ़ज़ा ख्वाहिश हम जैसे खैरख़्वाह कर रहे हैं वो मायूसी में बदल जाएगी, क्योंकि यह अदब आलिया का आसमान बेकसी खानका का नशा आवर माहौल नहीं, जहाँ मुर्शिद तो एक होता है, मुरीद अनेक। ये सरासर शख्सियत परस्ती और शख्सियत परस्ती शऊर का अंजमात है। नावल के हिस्से में शमशुर रहमान फारूकी, सैयद मोहम्मद अशरफ, मुस्तफ़ा करीम, खालिद जावेद, शब्बीर अहमद के नावलों को पहले दर्जे में रखा है, जबकि शमूएल अहमद, सिद्दीक़ आलम और हबीब हक़ को दूसरे दर्जे में। मेरा ख़्याल कि मोहम्मद हसन अस्करी, शमशुर रहमान फारूकी और वारिस अलवी को तरजीह देने का ही ये नतीजा है। अदब की शरीयत में बुत परस्ती जहाँ शिर्क है, वहीं बुतगरी भी एक जुर्म अजीम है। अदब की सेहतमंदी का ख्याल रखना एक बसीरत अफरोज़ अदीब की जिम्मेदारी होती है। मकसूद की दानिश को एक मुखलिस दोस्त का मशवरा है कि वो अगर बुतगरी का सिलसिला ख़त्म कर दे तो बुत शिकने की उन्हें ज़रूरत ही न पड़े। मकसूद अपने मखसूस लहजे में कहते हैं कि अगर उनकी तमाम तहरीरों को रद्द भी कर दिया जाए तब भी कुछ तल्ख़ और शीरी बातें क़याम पज़ीर हो जाएंगी। चिंगारी जब जल चुकी है तो देर या सवेर उसे शोला बनना ही है। मैं समझता हूँ कि शोला अगर शमा में तब्दील हो जाए तो तारीक राहों के भटके मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुँचने में आसानी हो सकती है। मकसूद दानिश अगर लहजे की तेज़ाबियत पर काबू पा लें तो उनकी शफ़ाफ नीयत की खुशबू से अदब की फ़िज़ा मुअत्तर हो सकती है। उनकी तहरीर की एक ख़ास बात यह है कि लाग लपेट की बग़ैर
अपनी बात कहने के आदी है, जिसे वो अपना ईमानदाराना अदबी फरीज़ा समझते हैं और वो तहरीरी हिकमत अमली के बगैर बयान कर देते हैं। अगर उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास होता है तो बेदरिग़ सर तस्लीम खम कर देते हैं। फ़िक्शन की ताबीर सिद्दीक़ आलम पर लिखी गई तहरीर के बाद हिस्सों को मेरी तरह नर्म आसार शख्स कभी अदबी दायरे में नहीं रख सकता, क्योंकि सिद्दीक़ आलम निस्फ सदी से फ़िक्शन के शोबे में लिख पढ़ रहे हैं। हिंदो पाक में मारूफ सूबे से बाहर असर हाजिर में अनीस रफ़ी के बाद सिर्फ वही हैं जिन्हें बंगाल की आबरू से ताबीर किया जा सकता है। रही फ़न की कोताहियों की बात, मकसूद इसे नर्म लहजे या तहरीरी हिकमत अमली से पेश कर सकते थे, जिस तरह उन्होंने खालिद जावेद और शमूएल अहमद के ताल्लुक़ से मुतवाज़न रवैया इख्तियार किया है। सिद्दीक़ आलम के तख्लीकी शऊर के चेहरे पर जितने वार किए हैं वो सारे ज़ख्म तो वक्त के साथ मुंदमिर हो जाएंगे, लेकिन उनकी तीस सिद्दीक़ आलम की यादों में कराह बनकर बाकी रहेंगी। हालांकि मकसूद के बकौल सिद्दीक़ आलम उनके बड़े भाई हैं और शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब सिद्दीक़ आलम के मुर्शिद या याद दहानी के तौर कह दूँ कि फ़ारूक़ी साहब ने अपने मुरीद के मुतालिक ये मनादी कर दी है कि असर हाजिर में सिद्दीक़ आलम और खालिद जावेद अहम फ़िक्शन निगार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुत शिकनी के चस्के में सिद्दीक़ आलम के दरपर्दा शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का बुत गिराने का ख्वाब मकसूद की आँखों का गैर एलानिया मंसूबा है? ये एक अहम सवाल है। फ़ारूक़ी साहब ने बहुत सारे हतमी फ़ैसले सादिर किए हैं जिनके ख़िलाफ़ दलाइल की रोशनी में मकसूद ने अपने मारूज़ात पेश किए हैं। मेरा ये ख्याल हतमी नहीं बल्कि क़यास पर मुबनी है, लेकिन ये भी मेरे लिए मुसर्रत की बात है कि मेरे दोस्त मकसूद दानिश की इस तसनीफ़ से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद मुशाहिरीन अदब ने मुस्बत राय दी है। इसलिए बंगाल के अदबी हलकों में भी, लेकिन ये भी मेरे लिए मुसर्रत की बात है कि मेरे दोस्त मकसूद दानिश की इस तसनीफ़ से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद मुशाहिरीन अदब ने मुस्बत राय दी है। इसलिए बंगाल के अदबी हलकों में भी फ़िक्शन की ताबीर का खैर मकदम किया जाना चाहिए कि इतनी मेहनत, लगन और तवानाई के साथ एक फ़िक्शन नाक़िद ने बीड़ा उठाया है कि बंगाल की पेशानी पर लिखी इस तहरीर को मिटा दिया जाए कि अगर इस खित्ते ने दो चार नक्काद भी पैदा किए होते तो यहाँ की सूरत हाल कुछ और होती। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। मकसूद दानिश की अदबी फ़आलियत से उम्मीद की जा सकती है कि ये स्याह दाग मिट जाएगा। अनीसुन नबी, कोलकाता 7,23,000। मोबाइल नंबर है आपका 7003227203। तो दोस्तों, अभी आप एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया में एक मज़मून सुन रहे थे। इस मज़मून के खालिक थे जनाब अनीसुन नबी, और जिसका उन्वान था जो उन्होंने दिया है इसका कि फ़िक्शन की ताबीर चंद सुखन गुस्तराना बातें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मज़मून यकीनन आपको पसंद आया होगा। कहीं कहीं कुछ मोबाइल की वजह से आगे पीछे हो जाता है मज़मून के लाइन से, आपको कहीं कहीं रिपीटेशन नज़र आएगा, सुनाई पड़ेगा। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि बड़े खुलूस से इसे पढ़ा जाए और मैंने पढ़ा भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और हमारी इस छोटी सी गलती को माफ़ कीजिएगा। ये असल में मोबाइल की गलती है, अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है समाज किया तो दुनिया। अल्लाह हाफिज़।